हाँ बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 10 I इक्वल टू 0 to 1 इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बोलो बेटा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? नहीं बेटा लॉग क्यों होगा, ये डायरेक्ट फार्मूला है tan इनवर्स x का। tan इनवर्स x का ये डायरेक्ट फार्मूला है। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये होता है, तो इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x हो जाएगा और इसकी लिमिट लगा देंगे 0 to 1 और ये बन गया, लिमिट ट्रांसफर कर दो इसमें, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, ये ऐसा बन जाएगा। tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/4 माइनस tan इनवर्स 0, यानी ये हो जाएगा π/4। ठीक है बेटा, I इक्वल टू π/4, ये आंसर हो जाएगा। समझ आ गया बेटा ये? सर π/4, हाँ सर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है 1/x स्क्वायर माइनस 1 dx और लिमिट दी गई है 2 to 3। I इक्वल टू लिमिट 2 to 3 1/x स्क्वायर माइनस 1 इंटू में dx, ये दिया गया है। तो हमें इसको इंटीग्रेट करना है बेटा 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसकी आइडेंटिटी क्या था याद है? अभी इसके पहले वाली एक्सरसाइज में हम लोगों ने पढ़ा था 7.7 में, नहीं सॉरी 7.7 में नहीं, इसके पहले पढ़ा था हम लोगों ने, इसके पहले पढ़ा था 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की आइडेंटिटी। वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी है 1/2a लॉग ऑफ, यहां आइडेंटिटी नोट करता हूं 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इक्वल टू 1/2a लॉग ऑफ x माइनस ए अपॉन x प्लस ए, ये आइडेंटिटी होती है बेटा। तो इसमें रख दो, देखो x के प्लेस पे, x से a के प्लेस पे 1 है, तो क्या हो जाएगा बेटा इसकी आइडेंटिटी, इसके इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1 और यहाँ पे हो जाएगा लॉग ऑफ x माइनस ए, तो x माइनस 1/x प्लस 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2 to 3। ठीक है बेटा, इक्वल टू 1/2, ये तो बाहर हो गया कांस्टेंट है, इसमें लिमिट रख दो, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 3 माइनस 1 में 3 प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ 3 माइनस सॉरी और लोअर लिमिट, तो 2 माइनस 1 में 2 प्लस 1, ये बन जाएगा इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ 2 में 4 माइनस लॉग ऑफ 1/3, ये कुछ ऐसा हो गया 1/2 इंटू लॉग ऑफ, ये कितना हो जाएगा 1/2 बन जाएगा माइनस लॉग ऑफ 1/3 इक्वल टू 1/2 इंटू लॉग m माइनस लॉग n, तो लॉग m अपॉन n यानी कि 1/2 अपॉन 1/3 इक्वल टू 1/2 इंटू लॉग ऑफ 3 अपॉन में 2, यही आंसर है बेटा इसका 1/2 इंटू लॉग ऑफ 3/2। समझ में आया बेटा ये समझ में आया क्या? ओके सर। हाँ बेटा, अपने 1/2 कॉमन लिया, उसके बाद क्या किया सर? वो क्लियर नहीं दिख रहा था पीछे। 1/2 के बाद कॉमन लेने के बाद से उसमें लिमिट को ट्रांसफर कर दिया। पहले अपर लिमिट रखा x के प्लेस पे,
फिर लोअर लिमिट रखा। ओके सर, ओके सर, ओके सर, क्लियर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रफ कर दूं? इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके भेज देना सर, मुझे इसमें क्लियर नहीं दिखा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx, 0 to π/2 cos स्क्वायर dx, cos स्क्वायर x इंटू में dx। ठीक है बेटा, तो देखो ट्रिग्नोमेट्री के स्क्वायर फंक्शन में मात्र दो ही ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिनका स्क्वायर अगर हो तो हम लोग इंटीग्रेट कर पाते हैं, वो है सेक स्क्वायर और दूसरा है कोसेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर एंड कोसेक स्क्वायर। लेकिन अगर इसके अलावा किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर है तो उसको हमें चेंज करना पड़ता है। इसको अपन चेंज करें तो यहां पे सिंस cos ऑफ 2x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इस 1 को इधर ला दे तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos ऑफ 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, इस 2 को इसके नीचे भेज दो तो 1 प्लस cos 2x अपान में 2 इक्वल टू cos स्क्वायर x। तो देखो बेटा ये cos स्क्वायर x यहाँ पे ये लिखना है तो इसके प्लेस पे ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 प्लस cos 2x अपान में 2 इंटू में dx, ये ऐसा आ जाएगा। 1/2 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन 0 to π/2 इंटू 1 प्लस cos 2x इंटू में dx। अब इसको इंटीग्रेट करो बेटा, कितना हो जाएगा 1/2, 1 का इंटीग्रेशन x और cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x अपान में 2 और लिमिट लगा देंगे 0 to π/2 और लिमिट ट्रांसफर कर दो तो 1/2 x जगह पे π/2 प्लस sin 2 इंटू π/2 अपान में 2, फिर माइनस लगाएंगे लोअर लिमिट तो इसकी जगह पे 0 प्लस इसकी भी जगह पे 0 आ जाएगा तो sin 2 इंटू 0 अपान में 2, ये ऐसा आ गया। 2 से 2 कैंसल, 1/2 इंटू π/2 प्लस साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, ये -0 है और ये भी क्या हो जाएगा माइनस साइन 0 हो गया तो साइन 0 की वैल्यू 0। अब 1/2 का ऐसे मल्टीप्लाई कर देते कितना हो गया π/4, तो देयरफॉर I इक्वल टू कितना मिल गया π/4। समझ में आया बेटा ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? सर मैंने बस स्टार्टिंग में क्या किया था वो समझ में नहीं आया सर। स्टार्टिंग में मैंने cos स्क्वायर x को चेंज कर दिया बेटा cos 2x में, ये चेंज करने के लिए मैंने आइडेंटिटी लगाया है, cos 2x की आइडेंटिटी अप्लाई किया मैंने। अच्छा ओके सर। आप लोग, मैं कई बार रिक्वेस्ट कर चुका है कि आप लोग 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूले आप लोग याद कर लो बेटा, ये सब वहीं से आ रहे हैं। ठीक है, वो आइडेंटिटी याद नहीं होगी तो हमेशा ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अभी तो ठीक है, एग्जाम में कैसे करेंगे फिर? चलिए रफ कर दूं इसको। हाँ सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, 0 to इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 x अपान x स्क्वायर प्लस 1, I इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 to 3 x अपान x स्क्वायर प्लस 1 इंटू में dx। क्या करना चाहिए बेटा, जल्दी से बता दो।
सर बुला लो ना। हाँ ठीक है, करता हूँ। प्रत्युष, क्या वो करनी है तुम्हारी हैं? अब ठीक है बेटा? हाँ सर। चलिए, इसमें क्या करना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ऊपर एक्स है, आप इसको टी सपोज करो, देखो मिल जाएगा। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, देयरफॉर 2x dx इक्वल टू dt। तो x dx इक्वल टू क्या मिल गया, dt अपान में 2। ठीक है, तो x dx पे dt अपान 2 लिख दो। अच्छा, लिमिट को भी चेंज कर दें, बाद में भी बिना लिमिट चेंज किए भी कर सकते हैं बेटा। मैं बिना लिमिट चेंज किए कर रहा हूं, देखो कैसे होगा। हमने लिमिट चेंज नहीं करा, लिमिट वही लगा दिया 2 to 3। x dx के प्लेस पे लिख दो dt अपान में 2, और ये हो जाएगा 1/t। इसकी जगह पे t तो 1/t, इसका इंटीग्रेट कर दो, ये 1/2 बाहर, इसका हो जाएगा log ऑफ t, और लिमिट लगा दो 2 to 3। अभी t के प्लेस पे आपको ये लिमिट नहीं ट्रांसफर करना है, अगर लिमिट आपने चेंज नहीं किया है तो, क्योंकि ये जो लिमिट है ये तो x की है और हमने फंक्शन को चेंज कर दिया t में, तो आप पहले t को x में चेंज करो फिर लिमिट रखो। तो ये बन जाएगा log ऑफ t के प्लेस पे क्या लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो लिख दो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 to 3। अब लिमिट इसमें रख दो, आपका आंसर सही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 log ऑफ, पहले अपर लिमिट तो 3 स्क्वायर प्लस 1 माइनस log ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1, ये ऐसा आ गया। अब ये हो जाएगा 1/2 log ऑफ, तो देखो बेटा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10 माइनस log 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 5, तो log ऑफ 5 हो गया। ये ऐसा बन गया इक्वल टू 1/2 इंटू log m माइनस log n, तो log m अपान n यानी कि 10 अपान में 5 इक्वल टू 1/2 इंटू log ऑफ, ऐसे काट देंगे तो कितना हो गया 2, तो log ऑफ 2 बन गया इक्वल टू, इसको और भी हम चेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं log ऑफ, ये 1/2 है ना, इसकी पावर बना सकते हैं, तो 2 की पावर 1/2 या log ऑफ √2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा? समीर, जयेश, हाँ सर क्लियर। ओके, समीर समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, रफ कर दूं? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 2x प्लस 3 अपान 2x प्लस 3 अपान 5x स्क्वायर प्लस 1, 5x स्क्वायर प्लस 1 इंटू में dx, ये ऐसा बन गया। अब इसमें दो तरीके हैं बेटा, या तो पहले एक बार याद होगा कि हम लोग इसको इस तरह से करते थे, न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स, आप डिनोमिनेटर प्लस में b, ऐसा करते थे। और नहीं तो ये क्वेश्चन अगर सेपरेट कर देते हो तो भी बनेगा, सेपरेट कर देने से भी ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका। तो पहले तो मैं सेपरेटली इसको कर देता हूं, 0 to 1 2x अपान 5x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 3 अपान
5x² प्लस 1 इंटू में dx, ये कुछ ऐसा बन गया। ठीक है बेटा, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को इसमें से 2 को बाहर कर दो बेटा। 2 बाहर कर दिया, 0 to 1। आप 5x² प्लस 1 को t मान लो। देखो इधर यहां पे हमने मान लिया लेट 5x² प्लस 1 इक्वल टू t, तो देयरफॉर ये 10x dx इक्वल टू dt या x dx इक्वल टू dt अपान में 2। और इस बार मैं लिमिट भी चेंज कर देता हूं जिससे कि ये सिंपल हो जाए एक बार में ही। तो यहां पे if x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 रखोगे बेटा तो t इक्वल टू 1 मिलेगा, एंड x इक्वल टू 1, तो देयरफॉर t इक्वल टू, यहाँ पे 1 रख दो तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर, 5 प्लस 1 ये 6 मिल जाएगा। तो ये क्या बन गया है अपना, देखो बेटा 2 बाहर हो गया, x dx के प्लेस पे dt अपान में 2 आ जाएगा, और यहाँ पे लिमिट क्या रह जाएगी, लिमिट हो गई 1 to 6। तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ 1 to 6, और ये बन गया 1 अपान में t। ये समझ में आया बेटा इतना? बोलो, ये सिर्फ एक पार्ट को मैंने ऐसे करा है, ये समझ में आ गया क्या? नो सर। क्या हो गया भाई? इसको t सपोज करना बेटा, ये इतने को t मानो, देखो वहां पे उसको डिफरेंशिएट करो, x dx की वैल्यू निकाल लो, लिमिट चेंज कर लो। ये इतना ही तो करा है बेटा, क्या करा है इसमें, कुछ भी नया नहीं है, ये पहले भी करते आए। 5x² प्लस 1 इक्वल टू t, इसका डिफरेंशिएशन 10x 1 का 0 इक्वल टू dt अपान में dx को लेफ्ट साइड लेके आ गया, 10 को राइट साइड भेज दिया, तो x dx इक्वल टू dt अपान 2। ये समझ में आया क्या? x dx इक्वल, तो ये आ गया, इस x की जगह पे dt अपान में 2 लिख दिया। अब हमने लिमिट क्या चेंज करा, अच्छा पहले देखो ये 2 को तो बाहर कर दिया है, x dx जगह पे dt अपान 2 लिख दिया, 1 अपान में इसके प्लेस पे t लिख दिया, तो 1 अपान में t dt अपान 2 हो गया। लिमिट मैंने चेंज करा है। लिमिट कैसे चेंज करते हैं, देखो बेटा जो आपने t माना है उसमें x के प्लेस पे पहले 0 रखो, तो देखो यहाँ पे x के प्लेस पे 0 रखा है, तो t इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1 मिलेगा क्या? हाँ सर। ठीक है, और x के प्लेस पे यदि 1 रखते हो तो अब t इक्वल टू कितना मिलेगा, 6। तो ये लिमिट अब हो गई 0 to 1, सॉरी 1 to 6, तो लिमिट को 1 to 6 कर दिया, बस सिंपल। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, प्लस में ये इसमें से 3 को कॉमन कर दो, 3 को बाहर कर दो, ये 1 अपान में ये क्या बन गया बेटा, रूट अंडर 5x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू dx। लिख सकते हो क्या? देखो 5x स्क्वायर है तो उसको रूट अंडर 5x का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने। सर अपने वो लिमिट कैसे रखी, मतलब 6 और 1 कैसे आई? अरे भाई जब x 0 था तो t 1 आ गया। हाँ सर। तो जहां पे 0 था वहां पे 1 लिख दो। अच्छा t के जैसे वेरिएबल बनाएंगे तो साथ में वो लिमिट भी चेंज होगी। लिमिट चेंज होगी, जब भी आप फंक्शन को दूसरे टर्म में चेंज करोगे, दूसरे फंक्शन में चेंज करोगे तो लिमिट भी चेंज होगी। समझ बात आ रही है क्या? क्योंकि ये जो लिमिट है वो x की है, अगर अब आपका फंक्शन t में आ गया तो लिमिट हमें t में लेके जानी पड़ेगी। ओके सर। यहाँ पे फंक्शन x में ही है तो इसलिए लिमिट चेंज नहीं होगी। इस 5x स्क्वायर को मैंने रूट अंडर 5x का होल स्क्वायर लिखा है प्लस में 1। समझ आ गई? हाँ सर। ठीक है, अब ये बन गया है 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसकी आइडेंटिटी होती है, फिर वही पेज नंबर 308 पे है बेटा। अच्छा इसको इंटीग्रेट कर दो तो ये कितना हो गया, 1 log t हो गया क्या बेटा, बोलो जल्दी से, इसका log t हो जाएगा। हाँ सर। तो log t इसकी लिमिट लगा दो 1 to 6 प्लस 3 इंटू इसका इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 1 अपान ए के प्लेस पे 1 है तो 1 आ जाएगा, इंटू में tan इनवर्स x अपान ए, तो रूट अंडर 5x अपान में 1, और फिर आ जाएगा ये 0 to 1। अब लिमिट ट्रांसफर करें इसमें, तो log ऑफ 6 माइनस log ऑफ 1 प्लस 3 इंटू ये हो जाएगा 1 अपान 1 तो 1 हो गया, tan इनवर्स
इसमें भी लिमिट रखनी है बेटा। तो tan इनवर्स रूट अंडर 5 इंटू में 1 और माइनस 0 रखेंगे तो tan इनवर्स ऑफ 0, ये इतना हो गया। अब ये हो जाएगा log 1 की वैल्यू 0 होती है तो ये हो जाएगा log ऑफ 6 प्लस 3 इंटू ये tan इनवर्स 0 0 हो गया और ये तो ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा बेटा। tan इनवर्स रूट अंडर 5, यही आंसर है बेटा इसका। अब इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। हाँ बेटा बोलो। सर जब ब्रैकेट के वो इंटीग्रेशन था वहां पर और लिमिट भी थी तो अपन उसमें कांस्टेंट नहीं लेते? सी हाँ सर। नहीं बेटा, डेफिनिट इंटीग्रेशन में सी नहीं लेना है, कल ही बताया था मैंने। डेफिनिट उसमें अपन ने वो लिमिट है इसलिए नहीं लगाते क्या? हाँ, ये लिमिट जिसमें आ गया इसी टाइप के इंटीग्रेशन को डेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। जिसमें लिमिट आ जाए वो डेफिनिट इंटीग्रेशन है। ओके सर। ठीक है, तो इसमें सी नहीं लगाते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में सी आता है। ओके सर। रफ कर दो बेटा। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, x इंटू 0 to 1 x इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू में dx, ये दिया गया है बेटा। ठीक है, अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करना है तो इसमें बाई पार्ट लगा देंगे। इसमें बाई पार्ट रूल लगाएंगे। क्या होता है बेटा, बोलो फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा इसमें से? आइलेट यूज करना है। क्या सर? आइलेट यूज करके फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन हमें सिलेक्ट करना है। कौन सा फर्स्ट फंक्शन होगा सर? एक्स फर्स्ट होगा। अच्छा, इसको हम लोग सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं बेटा। एक मिनट, ये सिंप्लीफाई होकर छोटा क्वेश्चन बन जाएगा। आप इस एक्स स्क्वायर को टी मान लो, देखो बहुत छोटा बन गया। लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो 2x dx इक्वल टू dt, देन x dx इक्वल टू dt बाई 2, ऐसा आ गया। समझ में आ गया बेटा? x dx इक्वल टू dt बाई 2, तो देखो x dx मिल रहा है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन x dx यहाँ पे dt बाई 2 और ये e की पावर t हो गया। अब यहाँ पे लिमिट भी चेंज कर दे, या तो बिना लिमिट चेंज के भी कर सकते हैं। मैं पहले एक क्वेश्चन बताया था, फिर बाद में चेंज करके भी बताया, फिर यहाँ पे बिना चेंज किए कर दो क्या? तो देखिए, आप लिमिट को ऐसे ही रख दो 0 to 1, मत चेंज करो। e की पावर t का इंटीग्रेशन कितना होगा बेटा, बोलो जल्दी से। e की पावर t और लिमिट लगा दो 0 to 1, बट ये जो लिमिट है वह x की है, t की नहीं है। तो अब हम क्या करें, पहले t को चेंज कर दो x में। जैसे t इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो आप यहाँ पे पहले एक्स स्क्वायर लिख दो, तो 1/2 इंटू ई पावर एक्स स्क्वायर 0 to 1। अब लिमिट रख दो बेटा, अब आपका करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस ई की पावर 0, ये ऐसा बन गया। तो 1/2 इंटू ई की पावर 1 माइनस ये ई की पावर 0 का मतलब कितना हो गया, 1 हो गया। यही आंसर हो जाएगा बेटा, आई इक्वल टू, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। क्लियर है बेटा? हाँ सर क्लियर है। ओके, रफ कर दूं? हाँ सर। ठीक है बेटा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। इंटीग्रेशन 1 to 2 I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 2 5x स्क्वायर अपान x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इंटू में dx, ये होगा। अब यहां से देखो बेटा, x स्क्वायर अपान x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये इस तरह से यहां पे दिख रहा है हमें। अब यहां पे इसका क्या करना पड़ेगा, इसका पार्शियल फ्रैक्शन हमें करना चाहिए, क्योंकि इसको t सपोज करने से ऊपर वाला मिल नहीं रहा है। तो पहले इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर दें, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए क्या है, देखो ऊपर का कितना है, ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, नीचे भी एक्स स्क्वायर है, दोनों का यहाँ पे डिग्री सेम है, तो इसको पहले में डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड कर देते हैं 5x स्क्वायर, या 5 को चाहे तो हम बाहर भी कर देंगे, 5 यहां से बाहर हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 1 to 2, ये हो जाएगा x स्क्वायर अपान x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इंटू में आ गया dx, ये कुछ ऐसा बन गया।